भूषा असंस्कृत भारत भूषा संस्कृत भाषा। हाँ, तो भारत, तो जानते हो भारत देश को कहते हैं। अब भूषा का मतलब क्या होता है? शोभा। क्या है भारत की शोभा? क्या है? संस्कृत भाषा। भारत भूषा संस्कृत भाषा, यानी भारत की शोभा संस्कृत भाषा। देखिए, भारत भूषा संस्कृत भाषा, बिल सुत हृदय हृदय संस्कृत संस्कृत रक्षा राष्ट्र समृद्ध भवतो ही भारत देश श्रद्धा महति निष्ठा सुदृढ़। क्या हुआ? उसके बाद बोला स्नान कार्य रत्न स्व इच्छा निर्मित उत्सव यत्नो बिना विरामम न ही वीक्षित स्थित विकार पद पद निधिस्तम सत्यम अपि कष्टे विपत्ति कदापि भयं न यमो विरंती। अब देखिए, इन सबों का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आप ऊपर वाला लाइन समझ लिए कि भारत की जो शोभा है वो क्या है? संस्कृत भाषा है। अब कहा बिल सुत हृदय हृदय, यानी यह भारतवासियों के हृदय में क्या आनंद प्रदान करता है। उसके बाद बोला भवतु ही श्रद्धा महति निष्ठा सुदृढ़। उसके बाद भारत देश में संस्कृति की रक्षा और राष्ट्र की समृद्धि हो, श्रेष्ठ श्रद्धा सुदृढ़ निष्ठा सभी में क्या हो, ये हम लोग आगे हो, हमारा देश हमेशा पवित्र रहे और हम क्या करें, नए उत्साह से भरे रहे, सबों में क्या हो, नया उत्साह हो, अविरल कार्य करने की क्षमता हो। यानी क्या बोले, भारत की शोभा कौन है? संस्कृत भाषा। उसके बाद बोला कि संस्कृत भाषा क्या है? राष्ट्र समृद्ध संस्कृत भाषा आगे बढ़े। उसके बाद श्रद्धा निष्ठा और कार्य करने की कुशलता हम सब भारतीयों में हो। उसके बाद यत्न के बिना हम लोग, बिना जिस काम को शुरू करें उस काम को बिना किए हुए विराम नहीं करे। समझ गए? आगे श्वासे श्वासे रामेशु धमनीसु संस्कृत वीणा नम चेतो वाणी प्राणा काया संस्कृत हिताय नियतम। आगे बोला हम लोगों के श्वास श्वास में, किसमें बुआ रे? किसका नाम हो? श्वासे श्वासे रामेशु धमनीसु। हम में मनोविकार पैदा न ले, निंदा किसी का न करे, हमारा पैर गलत काम के तरफ न बढ़े, हमारा पैर गलत काम के तरफ न पड़े। कष्ट में विपत्ति के समय में हम सबका हित चाहे, अपने सत्य से विचलित न हो। उसके बाद बोलता है कि हम लोगों में संस्कृत रूपी वीणा का क्या हो, झंकार हो। यानी हम और आप, आज समझ में नहीं आ रहा है, हम समझ रहे हैं। हम और आप जो जीवन जी रहे हैं, इन सब जीवन में किसका विकास हो? संस्कृत का, संस्कृत रूपी वीणा का झंकार हो, और हम जब भी बोले तो हमारे मुंह से भगवान का नाम उत्कृष्ट हो। अब देखिए, वाणी प्राण, वाणी जो है वो वाणी प्राण शरीर पर सब प्रकार से संस्कृत का ही अधिकार हो। यानी किसी भी तरह से हम अगर करें, जो भी काम करें, उन सब में किसका समावेश हो? संस्कृत का। समझ गए? यही कह रहा है। आगे कह रहा है न याचे हारंग मानंग न चापी गौरव वर्धितम न सत्कारा वित्तं पदवी भौतिक लाभं किंचित यस्मिन् दिवसे संस्कृत भाषा बिल से जगति समग्र भव्यम तन्महद भूत दृश्यम अंगे विदीक्षितमस्। कहा कि न याचे हारम,
मानम, न हमें मान की इच्छा रखते हैं, न गौरव की इच्छा रखते हैं, न ही सत्कार की इच्छा रखते हैं, न ही धन की इच्छा रखते हैं। और आगे बोला न पदवी की इच्छा और न भौतिक लाभ की इच्छा रखते हैं। तो किस चीज की इच्छा रखते हैं हम? हमारा हर एक दिन, हमारा जितने भी दिन बीतता है, यस्मिन दिवसे संस्कृत भाषा, जितने भी दिन हमारा बीतता है उन सबों में हम किसके बारे में सोचे? संस्कृत भाषा के बारे में सोचे, संस्कृत के बारे में जाने, यही हम इच्छा करते हैं। नहीं तो हमको मान सम्मान कुछ चाहिए ही नहीं। समझे? समझा रे? फिर से एक बार सुनिए, अपने भाषा में मैं बोल देता हूँ। इसमें लेखक ने कहा, कवि ने कहा कि भारत की शोभा क्या है? संस्कृत है। और कहा कि हम तो इतने यशस्वी हैं और इतने प्रभावशाली हैं जहां भगवान को भी जन्म लेना पड़ा। इस जगह पे राम कृष्ण अनेकों भगवान भी जन्म लिए और हमको कोई चीज की इच्छा नहीं है। हमारे देश में, इस देश में जब तक हम है, हमको न धन की इच्छा है, न सम्मान की इच्छा है, न पदवी की इच्छा है। यानी दुनिया के कोई चीज से हमको मतलब नहीं है। अगर हमको मतलब है तो सिर्फ संस्कृत भाषा को अपने दिल में बसाए रखने की मतलब है। हमारा संस्कृत भाषा आगे बढ़े, इसी चीजों से हमको क्या है मतलब है, अन्यथा और कोई चीजों से मतलब। समझे?